MTAR टेक हैदराबाद की ये कंपनी, कल से इसका IPO खुलने जा रहा है और कुल मिलाकर 574 से 575 रुपए का प्राइस बैंड रखा है और 26 शेयरों का न्यूनतम लॉट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 14,950 रुपए आपको देने होंगे और 123 करोड़ का तो फ्रेश इश्यू है और 473 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये आपके लिए IPO खुलने जा रहा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोमोटर श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रेड्डी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप हैदराबाद से हैं और अगर आपको हिंदी बोलने में दिक्कत आए, आप आराम से कंफर्टेबली हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके आराम से बोलिए और अगर मेरा हिंदी में आपको सवाल समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं इंग्लिश में रिपीट करूंगा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, वक्त निकाला आपने IPO के वक्त और हमसे बातचीत की। पहले ये बताइए सर कि आपकी कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है आपका, पहले मैं बिजनेस समझना चाहता हूँ। हमारा कंपनी बेसिकली नीश एरिया में है, न्यूक्लियर सेगमेंट, स्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी में काम करते हैं हम। ये ऑलमोस्ट 50 साल से हम न्यूक्लियर और स्पेस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लाई करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स एंड ये दिस आर द सेगमेंट्स हम काम करते हैं अभी। तो बेसिकली आपके 3 सेगमेंट हो गए जो मैं समझ में आ रहा हूँ। एक तो हो गया आपका न्यूक्लियर एनर्जी में, एक क्लीन एनर्जी, ठीक है सर, और तीसरा आपका हो गया स्पेस और डिफेंस। तीनों में से कितना कितना रेवेन्यू किस सेगमेंट से आता है, जरा वो समझाइए। एक्सपोर्ट से जो क्लीन एनर्जी करते हैं ऑलमोस्ट 50% अबव हमारा रेवेन्यू आता है, बाकी पूरा इक्वली प्रोपोर्शनेटली स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर में आता है। करेक्ट। तो 3 अलग अलग से आपके तरह के बिजनेसेस हो गए, इन तीनों में से अलग अलग रेवेन्यू आ रहे हैं। अब एक चीज मुझे बताएं सर कि 50% से ज्यादा आपका एक्सपोर्ट है, राइट? और एक्सपोर्ट आपका मेरे ख्याल से एक ही सबसे बड़ा क्लाइंट है, ब्लूम एनर्जी, करेक्ट? तो ये कंपनी के साथ आपका किस तरह का टाई अप है, किस तरह का बिजनेस है और एक ही कंपनी पर आपका मैक्सिमम एक्सपोर्ट है, उस पर क्या कहना है आपको? हमारा टाई अप ऐसा है कि बेसिकली एक पार्टनरशिप तरीका का टाई अप है। हम जॉइंट डेवलप करें वेरियस प्रोडक्ट्स ब्लूम एनर्जी के लिए ओवर द लास्ट 9 साल से कर रहे हैं। हमारे लिए भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजिंग वर्क था। ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में 4 साल लग गए थे इसको डेवलप करने में। तो उसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरीके से रैंप अप करे थे ओवर द इयर्स। हमारे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है। एक तो हॉट बॉक्स जो बोलते हैं सॉलिड फ्यूल ऑक्साइड यूनिट्स है, दूसरा है हाइड्रोजन बॉक्स रिसेंटली हम डेवलप करे थे, और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइजर्स। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स हम ब्लूम एनर्जी को सप्लाई करते हैं अभी। रेड्डी साहब, देखिए आपके जो 3 बड़े क्लाइंट है उससे 80% रेवेन्यू आ जाता है। ब्लूम एनर्जी आपने बताया जो लगभग हाफ 50% रेवेन्यू आपका उससे आ रहा है। बाकी 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन 23%, इसरो जो हमारे स्पेस में सारे सैटेलाइट वगैरह छोड़ने का काम इसरो जो करती है, वहाँ से 7.5-8% का आपका रेवेन्यू आता है। ये बताएं सर कि आगे चलते हुए भी यही आपके मेजर क्लाइंट रहेंगे, इसमें कुछ बदलाव होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अभी कोर कैपेबिलिटीज तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, एडिशनल कैपेबिलिटीज भी ऐड कर रहे हैं हम। सो ऑलरेडी कस्टमर्स इंक्रीज करने का बहुत encouraging है अभी US एंड यूरोपियन कस्टमर्स के साथ। हमारे को बहुत कुछ इंक्वायरीज भी आ चुके हैं, सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एंड हमारा एक्सपोर्ट्स भी डिफेंस और एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स भी इजराइल को हम ऑलरेडी कर रहे हैं 2 साल से। सो ऐसा कस्टमर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं हम डाइवर्सिफाई करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट इशू ये ऐसा है बिकॉज इट्स एंट्री बैरियर्स जो है ये पर्टिकुलर फील्ड में बहुत मुश्किल है फॉर कंपटीशन टू एंटर। सो हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो बहुत स्टिकी है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम जॉइंटली डेवलप करते हैं विद आवर कैपेबिलिटीज R&D डिविजन। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस चल रहा है अभी वो इट कंटिन्यू टू ग्रो विद इन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ग्रो होगा और नया कस्टमर्स भी ज्वाइन होंगे कंपनी में। परफेक्ट है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, मार्जिन्स आपका फाइनेंशियल ईयर 2018 में 20% था, उसके बाद से मार्जिन एकदम बढ़ गए पिछले 2 साल में, 29-30% के आसपास चल रहे हैं। ये मार्जिन्स इंप्रूवमेंट क्यों हुआ
और क्या ये सस्टेन रहेगा, आगे भी मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहेंगे 27-30% की रेंज में सर? मार्जिन सस्टेन हो गया और थोड़ा इंप्रूव भी हो सकता है, बिकॉज हमारा रेवेन्यूज CAGR आप देखें तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो मार्जिन डेफिनेटली फर्दर इंप्रूव होगा। बेसिकली लास्ट 2 years में आप देखें तो वी आर वेरी स्ट्रांगली गेटिंग इनटू एक्सपोर्ट्स एंड आल्सो डोमेस्टिक नंबर्स भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन फ्यूचर में भी सस्टेन होंगे फॉर श्योर, मगर इंप्रूव भी होगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए जो मैं समझना चाहता था कि आपके जो मैं प्रोमोटर्स में नाम देख रहा था, आप तो कंपनी के MD हैं, आप तो कामकाज संभाल रहे हैं, 29 साल से आप इस बिजनेस में। एक वेंकट स्वामी साहब हैं जो DRDO में थे, फिर नागराजन साहब हैं जो इसरो में थे, फिर एक मैं शायद नाम अगर गलत पढ़ूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, मुक्ति बोध साहब हैं जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में थे, और बाकी तो बेहरा साहब हैं जो आपके चेयरमैन हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बोर्ड कॉम्पोजिशन है। आप सब अलग अलग कंपनियों में बड़े लेवल पर काम करके आकर फिर एक साथ बिजनेस करें। आपकी कंपनी ये बनाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस रही, कैसे आपने वो आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स या इस तरह के जॉब थे उसको छोड़कर आपने सोचा एक बढ़िया नई बड़ी कंपनी बनाई जाए और ये काम किया जाए, जरा उसके बारे में समझाएं सर। मेन थॉट प्रोसेस ये थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दे फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ हमारा जो चल रहा है अभी। एंड आप अगर हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखें तो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, दे आर द मेजॉरिटी इन दैट कंपेयर टू द प्रमोटर डायरेक्टर्स। इसका हम बहुत ध्यान दिए थे कि ये कंपनी प्रोफेशनली और विद हाईएस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल फ्यूचर में चलना चाहिए। इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह का जाएगा फ्यूचर में भी। So we wanted proper eminent people to guide the company को properly guide करने में। तो we have selected and we have requested all these eminent members to be part of our board and which company के लिए भी बहुत helpful होगा ये future में। तो इसलिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ज्यादा है प्रमोटर डायरेक्टर्स। तो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये बहुत अच्छा होगा फ्यूचर पे में भी। एंड ऑल्सो कंपनी को सही तरीके से गाइड करना टू अचीव द ग्रोथ व्हाट वी आर एमिंग फॉर, इसलिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके अच्छा, रेड्डी साहब एक चीज और बताएं कि 20 करोड़ का आपका वर्किंग कैपिटल था 2018 में, जो अब 60 करोड़ के आसपास हो गया, तो ये पब्लिक इश्यू से जो पैसा आएगा उससे क्या आप वर्किंग कैपिटल लोन कम करना चाहते हैं, क्या फायदा होगा इसका सर? तो बेसिकली हमारा बैलेंस शीट आप एनालाइज करने से हमारा बहुत कम डेट है एक्चुअली। ये कंपनी 50 साल से ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड कर रहे थे फाउंडर्स ने, तो जो भी वर्किंग कैपिटल है वी वांटेड टू रिमूव दैट लोन जो है which बहुत कम अमाउंट है वो। बाकी हमारा ग्रोथ इतना वी आर हैविंग अ वेरी प्रॉमिसिंग ग्रोथ, उसके लिए वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट के लिए वी आर रेजिंग द फंड्स फॉर दैट प्राइमरी। रेड्डी साहब, जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग वाला है, कोई कंसल्टेंसी या ट्रेडिंग वाला बिजनेस नहीं है, सारा कंपोनेंट्स आप ही बनाते हैं और आप बनाकर ब्लूम एनर्जी, NPC या DRDO, इसरो को सप्लाई करते हैं, राइट? करेक्ट। ओके, तो पूरा रेवेन्यू है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है। बढ़िया सर। अच्छा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का रेवेन्यू है, कुछ ट्रेडिंग नहीं है। अच्छा सर, एक चीज जस्ट आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है और मेरे ख्याल से एक अलग तरह की प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो मार्केट में उतर रही है। जाहिर सी बात है, काफी इन्वेस्टर्स हमारे जो दर्शक हैं जो IPO में पैसा लगाते हैं, उनका इंटरेस्ट वो जस्ट समझना चाहते हैं इस कंपनी की क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या पोटेंशियल हो सकता है अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये कंपनी क्या बन सकती है, जरा उसके बारे में आपका विजन बताएं सर। देखिए, हम विजन जो भी ग्रोथ अभी चल रहा है 16% CAGR डेफिनेटली कंपनी सस्टेन करेगी और अच्छा करेगी फ्यूचर में। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है ऑन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑल्सो। वी हैव अ वेरी क्लियर विजन। नॉट ओनली अभी जो सेगमेंट्स है वी आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई। मैं बोला था कि विल बी एडिंग लॉट मोर कस्टमर्स, सो द ग्रोथ अभी जो दिख रहा है उससे अच्छा ही करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे हम। तो मैं स्पेसिफिक फिगर्स तो अभी डाइवर्ज नहीं कर सकता अभी, मगर डेफिनेटली फॉर श्योर हमारा वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इन डिफरेंट एरियाज। हमारा जो प्रोडक्ट्स हम निकाल रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम रोलर स्क्रूज भी बन रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वी आर रोलिंग आउट
lot of new products over the next 2-3 years. तो इससे ग्रोथ बढ़िया रहेगा. Next, our vision is to achieve the highest level of growth. So definitely we are very upbeat about it. ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक कंपनी का MTAR. सर बहुत बहुत धन्यवाद. आपने वक्त निकाला, अपनी कंपनी की पूरी प्लान्स हमारे सामने रखी और आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम उम्मीद करते हैं कि आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो और आपके लिए और आपके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत वेल्थ बनाने वाला आईपीओ साबित हो. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you so much. इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है सर. क्या इस पर आईपीओ खुल रहा है, क्या क्या चर्चा करेंगे? मैनेजमेंट से बात करके मजा आई है. मजा आया? हाँ, मतलब जो फर्स्ट आपको फील आता है ना, बहुत पॉजिटिव फील है. एक चीज से मैं आपको बोलता हूँ, मैं कई बार है ना, कोई बहुत ऐसे होता है क्या, आप 5 मिनट की मुलाकात में कैसे पता कर लोगे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी घंटी बजनी चाहिए. तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो उनको करने की जरूरत नहीं थी जी. उनके लेवल की कंपनी को करने की जरूरत नहीं कि जो 150-200 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी और अब मार्केट में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेस्ट लेवल के साथ काम करना चाहते जी. हैं. ये विजन है जी, ये उनका विजन है. मतलब नहीं तो आज 150-200 करोड़ की कंपनी वाले सोचते भी नहीं है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस करना. वो उनको पता ही नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है काफी हद तक. सो सबसे बढ़िया बात है, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है जी. इस बिजनेस को समझते हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, और उसके बाद अगर बिजनेस का माइंड सेट हो तो कहना ही क्या. तो आई एम श्योर कि कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है. अब मुझे खाली वैल्यूएशंस वाले पार्ट देखने कि क्या है, वैल्यूएशंस किस तरह से है, क्या है. बट बात करके श्रीनिवास रेड्डी साहब से बात करके मजा आया और इसीलिए मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि अब आईपीओ के पहले कंपनियों को बुलाएं, समझें, उनसे बात करें, ताकि जब हम आईपीओ का विश्लेषण करें तो हम और ज्यादा क्लैरिटी के साथ कर पाए. और आईपीओ का विश्लेषण कल सुबह पक्का कल सुबह आपको इस आईपीओ पे बिल्कुल पूरी तरह से राय मिलेगी. लेकिन अच्छा लगा एमटीआर के मैनेजमेंट से बात करके, और इंटरेस्टिंग आईपीओ होगा. कल सुबह मैं आपके सामने 8 बजे रखूंगा राय पूरी कि क्या करना चाहिए. इस आईपीओ में पैसा लगाएं, नहीं लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, क्या कुछ होगा, इस पर करेंगे कल विस्तार से बातचीत. फिलहाल आप सभी से विदा